अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो झटपट झटपट यूँ करके आप तक पहुँच जाएँ। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ा करें। ये जो आप इतना मैस तो नहीं, खैर क्लीन है यार। ये देखो, ये देख रहे हैं, ये मैंने इतना कुछ कटिंग शटिंग करके रखा हुआ है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे चावल बॉयल हो रहे हैं। तो जी आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। एक तो मैंने बहुत दिन से बनाए नहीं थे, और दूसरा एक मेरे बहुत ही पुराने टॉप फ़ैन हैं, सब फ़ैन तो नहीं, खैर मैं कौन सा कोई अल्लाह रहम करे कौन हूँ, सब्सक्राइबर हैं या फॉलोवर हैं। उन्होंने मुझसे बोला हुआ था कि सिस्टर प्लीज़ कढ़ी की रेसिपी शेयर कर दें। मैंने सोचा मैं आज बना ही रही हूँ तो व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, चलो किसी का भला हो जाएगा। मुझे तो जो है वो यूरोप आके कुकिंग आई गई है, साल पका पका के। अच्छा, हर किसी का ना कढ़ी पकाने का तरीका अलग है। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे चावल बॉयल हो रहे हैं। कढ़ी जो है ना वो हमेशा वाइट राइस के साथ अच्छी लगती है। सबसे पहले जी कढ़ी के लिए ये एक मीडियम साइज़ प्याज कट करना है। तो ये 3 से 4 हरी मिर्च चॉप करनी है। फिर ये एक टमाटर है, ये छील के काटना है आपने, ठीक है, मतलब पील ऑफ करके। ये है जी अदरक, इस तरह बड़े बड़े साइज़ का काट ले, वो इसलिए कि अगर आप किसी को अदरक नहीं अच्छा लगता, वो पक के निकालना चाहे तो इजीली निकल जाता है। ये जो है 4 से 5 जवे जो है वो लहसन के चॉप करके रख लेने हैं। ये हो गया जी कढ़ी का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो। बाकी जो स्पाइसेस है वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। यहाँ पे जी पकौड़ों की तैयारी है। ये इस तरह से आलू और ये प्याज है कुछ, और ये हरी मिर्च, दैट्स इट। अगर कोई टमाटर डालना चाहे पकौड़ों में डाल सकता है। बाकी मैं आपको साथ इसका वो मैरिनेशन करती हूँ, हमेशा बनाती हूँ तो बताती हूँ। यहाँ पे जी मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि 10 चम्मच ये टेबल स्पून दही थी, ठीक है। वो जग कम था क्योंकि मैंने इसमें पानी भी शामिल करना था। बाकी जो है ना ये इतनी तकरीबन दही थी 10 चम्मच, और बाकी जग भर के इसमें पानी था क्योंकि आपने पतला करना होता है, लस्सी बनाना होता है। और 4 टेबल स्पून ये जो है मैंने इसमें बेसन डाला है। आप जो पाकिस्तान में ये एशिया बेसन है वो उसको छान लिया करें। यहाँ पर बेसन क्लीन होता है, मुझे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह ये कलर लाइट चेंज हो जाए। ये बनाते हैं अपनी कढ़ी। सबसे पहले चूल्हा ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह की एक आपने पतीली ले लेनी है, देगची पतीली, जो भी पैन थोड़ा खुले साइज़ का हो, ठीक है, बड़ा हो। मीडियम साइज़ प्याज कटा हुआ, ठीक है। इसके बाद आपने डालना है जी ऑयल। अच्छा, ऑयल आपने डालना है कम। वो क्यों कम डालना है, क्योंकि बाद में जब तड़का लगाते हैं ना वो भी ऑयल में ही लगता है, तो इसलिए आपने कम ऑयल डालना है कि कढ़ी में जो है वो ऑयल ही ऑयल ना तैयार। वैसे भी जो कोलेस्ट्रॉल वाले हैं उनके लिए भी ऑयल अच्छा नहीं, ओबेसिटी के लिए भी ऑयल अच्छा नहीं, सेहत के लिए किसी भी सूरत में ऑयल अच्छा नहीं है, तो आप इस वक्त कम डालें। अच्छा, मैं एक और बात बताती चलूँ कि मैं इस तरह मसाला भून के कढ़ी बनाती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो मेज़ा बनाया हुआ है ना मैंने लस्सी का, इसको डालते हैं और इसी के साथ प्याज, नमक, मिर्च जो भी कुछ है ना वो सब इकट्ठा डाल देते हैं। मैं दोनों तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन मुझे ये वाला जो तरीका है ये कुछ ज़्यादा ठीक लगता है। देखिए जी, जैसे ही आपके प्याज हों थोड़े से सोते यानी लाइट ब्राउन हो, तो ये आपने इसमें शामिल कर देना है अदरक लहसुन, जो आपने लहसुन चॉप करके रखा हुआ है। और अदरक लहसुन को भी आपने अच्छे से सौते कर लेना, यानी कि थोड़ा सा लाइट, बिल्कुल हल्का सा, जलाना नहीं है उसको, अदरवाइज़ फिर आपकी कढ़ी का अल्लाह ही मालिक है। यहाँ पे जी हमारा अदरक लहसुन थोड़ा हो चुका है सौते, तो अब हम इसमें डालेंगे ये कटे हुए टमाटर और चॉप की हुई हरी मिर्च। ये हरी मिर्च को थोड़ा सा जो है ना वो भूनने दें, ठीक है जी। थोड़ा सा, सिर्फ हल्की सी भून जाए तो आप इसमें अपने ऐड करेंगे स्पाइसेस मैं बता देती हूँ जी क्या क्या है। लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ठीक है जी। ये देखें, हल्दी है, लाल मिर्च, नमक, ये सूखा धनिया पाउडर, ये कड़ी पत्ता। अगर किसी के पास फ्रेश है ना तो वो जब तड़का लगाएं तो उसमें डालें, इसमें मसाले में ना डालें। मेरे पास फ्रेश नहीं है, मेरे पास ये वाले हैं। और कलवंजी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। खैर मेरे डब्बों को इग्नोर करें, मैंने पत्ती के डब्बों में डाला हुआ है। कोई जैम का डब्बा है, कोई जो है वो शहद का। खैर कलवंजी जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके हाजमे में बहुत हेल्प करती है, आपके मैदे को बिल्कुल ठीक रखती है, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाती है, और सुन्नत नबवी भी है। चलो जी, यहाँ पे हमारी जो है वो हरी मिर्च हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और स्पाइसेस, ये देखिए जी मैं स्पाइसेस इस चम्मच के हिसाब से यूज़ करती हूँ। ये मैंने हमेशा चम्मच रखी है, ये टीस्पून कह लें आप, जो है वो अपने हस्बे जायका डालें, मेरे पे ना रहें, क्योंकि मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, लेकिन 2 लोगों से भी थोड़ी एक्स्ट्रा बना रही हूँ। वो इस वजह से क्योंकि कढ़ी जो है ना वो बहुत मेहनत कश काम है। कढ़ी और बिरयानी वो एक से ज़्यादा टाइम चले तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं आइडली आपको बता देती हूँ। ये 1 स्पून मैंने डाला है जी इसमें लाल मिर्च, ये हाफ टी स्पून मैंने डाली है इसमें हल्दी, ये ही हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला है जी सूखा धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी कलौंजी, ओके। ये मैंने आप लोगों को बोला था जी ये 2 कड़ी पत्ता मसाले में डाल दें, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश वाले कड़ी पत्ता है तो फिर मसाले में बिल्कुल ना डालें। फिर आप जब तड़का मैं बताऊंगी तो आप उस तड़के में वो यूज़ करें। और अभी इसमें जाएगा नमक। ये देखिए जी 1 टीस्पून मैंने भर के नहीं डाला, कम है। स्पाइसेस जो है ना वो जब कढ़ी पकने पे आती है आप तब भी चेक कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं अगर आपको मिर्च कम लग रही है या नमक कम लग रही है। ये मसाला थोड़ा सा इसको हम ऐसे भून लेते हैं। जब ये थोड़ा घी छोड़ने पे आए, थोड़ा पानी इसमें और शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाला पानी,
जब ये अब जैसे ही ये भून जाए, घी छोड़ने पे आए मसाला, तो फिर आपने इसमें साथ ही जो मैंने आपको बताया था लस्सी में बेसन डाल के जो रखा हुआ है दही में, वो आपने इसमें शामिल कर देना। ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह मसाला भून के बनाती हूँ। कुछ लोग साथ ही इसमें डालते हैं वो दही लस्सी जो भी होता है पानी बेसन वाला, और उसके अंदर ही ये सारे स्पाइसेस डाल देते हैं, फिर जी कढ़ी पकती है। ये देखिए जी, यहाँ पे मसाले ने अपना घी जो है वो छोड़ दिया है। जब इस तरह से घी अलग होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आपका मसाला रेडी है। इसके बाद हम डालेंगे ये वाली, इसमें आप एक बार जो है ना वो कोई भी चम्मच स्पून जो है वो हिला लें, ताकि नीचे अगर आपका बेसन सही तरह मिक्स नहीं हुआ, वैसे तो कोशिश करें कि अच्छी तरह इसको मिक्स करें, तो वो कोई भी लम्स वगैरह ना बने, गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा डालें और इसको मिक्स कर लें पहले मसाले को अच्छी तरह, ठीक है, यूँ। और ये आपने इसमें सारा शामिल कर देना, ठीक है जी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें हम पानी थोड़ा और डालेंगे, क्योंकि मैंने दही काफ़ी डाली थी, तो मैं इसमें पानी और शामिल करूँगी। ये लें जी, ये जो है आपकी कढ़ी अब पकने देना है आपने इसको मीडियम फ्लेम पे, ना बहुत तेज़ ना बहुत हाई। तो जब ये पकने पे आएगी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह पता लगता है कि कढ़ी तैयार है। कढ़ी पक रही इतनी देर में मैंने ये पकौड़ों का मेज़ा तैयार करके रखा है। इस तरह से मैंने इसमें आलू कटिंग किए हैं, प्याज डाले हैं, इसमें मैंने जो है वो हरी मिर्च चॉप करके डाली है। अगर कोई टमाटर डालना चाहे तो डाल ले, लेकिन चूंकि पकौड़ा जो है वो कढ़ी में जाना होता है तो मुझे लगता है कि टमाटर ऐसे ज़ाया करना। अगर आपने वैसे स्नैक्स के तौर पर खाने हैं चाय वाय के साथ तो फिर आप टमाटर डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा और सूखा धनिया। सूखा धनिया थोड़ा आपने अपनी हथेली पे लेके उसको अच्छे से दोनों हाथों से क्रश करना है और फिर वो जो है शामिल करना है, ठीक है जी। इसके अलावा मेरे पास जो है वो पालक नहीं थी, अगर आपके पास पालक हो तो आप पालक इस्तेमाल कर लें, और साथ सूखी मेथी डालें। मैंने सिर्फ सूखी मेथी डाली है क्योंकि मेरे पास पालक यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो आप ये तैयार करके रख लें। इतनी देर आप पैन में ऑयल शॉयल डालें, जितनी देर कढ़ी बनती है अपने पकौड़े तैयार करके रखें। चले जी यहाँ पकौड़े बनाते हैं। देखें जी, यहाँ पे कढ़ी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गई है। इस मुकाम पे आके ना, इस लेवल पे आके आपने इसको हिलाते रहना। अगर आप नहीं इसको इस तरह स्ट्रेट करेंगे, चम्मच इसमें नहीं हिलाएंगे, तो आपकी कढ़ी जो है वो बॉयल होकर देगची से बाहर, तो इसलिए इसको हिलाते रहें, वक्फे वक्फे से स्टीर करते रहें, ठीक है। देखें जी, यहाँ पे जो है वो कढ़ी का मैं आपको दिखा दूँ। ये जो है ना कढ़ी आपकी जब इस तरह से मुझे पता नहीं इसको क्या कहेंगे, ये इस तरह से मेरी अम्मी कहती होती थी पंजाबी चीज़ें तो खदकन लग जावे ना ये। और ये देखिए घी जब सारा ऊपर आना शुरू हो जाए ना, बल्कि वैसे घी साइड पे हो जाए बिल्कुल, और आप इसकी थिकनेस भी चेक करें, जैसे पानी डाला था, मतलब जितना आपने इसमें वो पानी लस्सी वाला बना के डाला था वो आधा रह जाए, तो आप समझें आपकी कढ़ी जो है जी तैयार है। दूसरी तरफ आप करें अपने पकौड़ों की तैयारी, पकौड़े इसमें मिक्स करें और उसके बाद तड़के की तैयारी करें। तो हम इसमें जो है वो पकौड़े शकौड़े डाल के बना के फिर आपको दिखाते हैं तड़का कैसे बनना है इसका कढ़ी का। देखिए पकौड़े आपने जो है ना वो इस तरह से पहले नीचे पेपर रखना है, न्यूज़पेपर, उसके ऊपर टिश्यू, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है ना वो सारा इसमें अब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो जाए। ऑयल के साथ मेरी बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, मैं बहुत कंजूस ऑयल के मामले में, और मुझे डर भी बहुत लगता है क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं ऑयल, तो जितनी एहतियात कीजिए उतना बेहतर है। एक और चीज़ मैंने बताई थी कि अगर आपको कढ़ी में नमक मिर्च कम लगे तो जब वो बॉयल आ रहा होता है ना, आप उस वक्त उसमें नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं अगर आपको कम लग रहा है। नमक तो खैर बाद में भी शामिल हो सकता है, मिर्च खास तौर पर। तो अब इसको हम कढ़ी में शामिल करते हैं और उसके बाद करते हैं जी तड़के की तैयारी। तड़के के लिए जी सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से ब्राउन कर लेना है प्याज को, बिल्कुल ब्राउन, ठीक है। अगर आपके पास रेडीमेड हैं जो ब्राउन प्याज होते हैं वो वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले प्याज को ब्राउन करके आपने साइड पे टिश्यू पे निकालना ताकि ये ड्राई हो सके। उसके बाद आपने जो है वो इस तरह से 3 से 4 जवे लहसुन के ले लें, बड़े वाले, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा। अभी फ़िलहाल प्याज ब्राउन कर लें, इसके बाद आपको बताते हैं अगला प्रोसेस। यहाँ पे ये मैंने कढ़ी में कुछ पकौड़े शामिल कर दिए हैं, कुछ ये मैंने रखे हैं साइड पर वैसे खाने के लिए, क्योंकि जब ये कढ़ी के ऊपर डालते हैं ना क्रंच सा, इनका कुछ अलग टेस्ट होता है, उनका कुछ अलग टेस्ट होता है। तड़के की बारी जब लहसुन इस तरह हो जाए तो ये आपने इसमें शामिल करना है ज़ीरा, ठीक है। थोड़ा सा ज़ीरा सौते करना है, चूल्हा बेशक आप बंद कर दें क्योंकि ऑयल गर्म ही है, ऑयल कम डालें क्योंकि मैंने पहले भी उसमें मसाले में ऑयल डाला है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी के पास गोल मिर्च होती है ना, देसी मिर्च लाल वाली, वो इसमें शामिल करें। कड़ी पत्ता फ्रेश है तो वो शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज दैट्स इट, ये काफ़ी है। और इस तरह से ब्राउन प्याज करके रख लें, ये जले हुए ना समझें क्योंकि ये फ्रेश प्याज हैं, तो इनको इसी तरह से ब्राउन किया। इसका जो क्रंच आता है ना कढ़ी में वो बहुत मज़े का आता है। अगर किसी के पास रेडीमेड है तो वो रेडीमेड यूज़ कर सकता है। और इस तड़के को हम डालेंगे जी इसमें। मैं अभी आपको इसको इसमें पोर करके दिखाती हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के, तो ऐसे घी वाला काम है तो कोई मसला ना हो जाए। ये जी, ये आपका तड़का जी रेडी है, ठीक है। अब ये जो बाकी है ना इसमें आप कढ़ी डालें और इसको मिक्स कर लें। ये लें जी, ये हो गई आपकी कढ़ी रेडी। अब ऊपर से आप इसमें शामिल कर दें ये आपके जो ब्राउन प्याज आपने रखे हुए थे वो, ठीक है। तो आपकी जो कढ़ी है ना यम यम मज़ेदार, वो हो गई है जी तैयार। इसको आप चाहें तो सफ़ेद चावलों के साथ खाएं, चाहे तो आपका दिल करे तो इसको फ्रिज में रख दें बना के, सुबह ये ठंडी कढ़ी हो और गर्मा गर्म पराठे हो ना, आय है क्या बात है। यकीन करें इतना मज़ा आता है ना कि आपकी सोच होगी। और जिस किसी को ये रेसिपी अच्छी लगे तो जो है वो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरे किसी काम में ब्लंडर ना हो, ये कैसे हो सकता है। थोड़े से जो है ये डालते हैं ब्राउन प्याज,
ठीक है जी। यहाँ पे आपकी कड़ी होती है जी तैयार। साथ में आप सैलेड के तौर पे हरी मिर्च, खीरा वगैरह जो आपका दिल करे लें। साथ में ये रखें आपने जो पकोड़े साइड पे रखे हुए थे वो, ये इनको थोड़ा सा क्रंच करके खाएं तो आपको यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। तो जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो करें और लाइक करें। और बस जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।